नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं एमपी मेहता आपका केमिस्ट्री टीचर। इस चैनल पे पर डे केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो पर डे 2 वीडियो अपलोड होगा, एक फिजिकल केमिस्ट्री का और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल और ऑर्गेनिक जब टॉपिक वाइज सिलेबस कवर हो जाएगा, क्लास 11 का, क्लास 12 का, जेई का और नीट का, तब इनऑर्गेनिक का भी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। और अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे, वीडियो को देखते रहे, आपको वीडियो से अगर बेनिफिट होगा तो इसी सेशन में कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस, क्लास 11 का, क्लास 12 का, नीट का, जेई का कंप्लीट सिलेबस का वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इसको 10th से पढ़ना शुरू किए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? कार्बन और उसके कंपाउंड को। तो जनरली कार्बन और उसके सभी कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कार्बन का कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड जैसे कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स को हम लोग ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते, इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक बोलते किसको है? तो कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और देखिए, जो थ्योरी लिखने वाला है, अगर नोट्स बनाना हो आपको तो नोट्स बना सकते हैं हम ऐसे। इसमें स्लाइड्स रहेगा आपका डिफिनीशन का, ऐसे कंप्लीट समझाएंगे। मेन टारगेट होगा हम लोग का समझना। और जिसको थ्योरी लिखना हो, जो कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं करता हो, तो वो थ्योरी भी लिखते जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक होता क्या है। तो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक बोलते किसको है? तो कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कहलाता है। देखिए, द ब्रांचेज ऑफ या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड अदर देन सिंपल सॉल्ट लाइक कार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बाइड, etc, इसको छोड़ करके जो भी बात हम लोग करेंगे कार्बन के कंपाउंड का, उसको कहां पढ़ना होगा? हम लोग को ऑर्गेनिक में पढ़ना होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी केमिस्ट्री से थोड़ा अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप फिजिकल में एक चैप्टर नहीं पढ़ते हो, जैसे सपोज करो सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो आइसोमेरिज में प्रॉब्लम करेगा। आइसोमेरिज में अगर प्रॉब्लम हो गया तो जीओसी, जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं, मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होगा। और अगर मैकेनिज्म खराब हो गया, आपका मैकेनिज्म नहीं समझ आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैकेनिज्म आपका लगभग 28 क्लास चलेगा। और 28 क्लास में जीओसी मैकेनिज्म खत्म होता है। और मैकेनिज्म अगर आप समझ गए तो ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, जैसा कि अभी आप करते हो, ऑर्गेनिक का रिएक्शन रटते हो। तो एक ऑर्गेनिक जिसको जीओसी ही मेन है, जितना क्लास आपका जीओसी और मैकेनिज्म में लगेगा, जो कि अप्रॉक्स 28 क्लास होता है, 28 क्लास होता है, वो भी 90 मिनट वाला। और अगर ये सीख गए तो ऑर्गेनिक आप मोर देन 70% सीख गए। तो ऑर्गेनिक का मतलब जीओसी, मैकेनिज्म। और अगर मैकेनिज्म आपको समझ आता है तो ऑर्गेनिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम लोग जीरो से बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 200 साल पुराना केमिस्ट्री है। उससे पहले तो ऑर्गेनिक के बारे में एक कॉन्सेप्ट था
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया ही नहीं जा सकता है। नहीं, ये कहां बनता है? तो लिविंग सेल में बनता है। मतलब है कि इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इसको बर्जीलियस एक थ्योरी दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसमें क्या कॉन्सेप्ट इसका था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, जिसमें वाइटल मतलब समझ ही रहे हो, प्राण शक्ति जिसमें हो, नहीं मतलब जिसमें जान हो, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनता है। लेकिन उसी का एक स्टूडेंट था, उसी का चेला था वोहलर, जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना वो है यूरिया। तो यूरिया बनाया ये फर्स्ट टाइम। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था? तो वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब ये बोलता था वोहलर, इसको जिसको लिखना है वो लिख लेगा, बर्जीलियस assume that organic compound are only formed in living cell and it is impossible to prepare them in laboratory. लैब में नहीं बन सकता है, ऐसा आपको बताया कौन? बर्जीलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। हालांकि कहानी है, कहीं एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन है तो 2 मिनट बात कर ले रहे हैं। अदरवाइज ऐसा हम लोग कहानी वाला बात आगे के टॉपिक में करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सब हम लोग का इंजीनियरिंग मेडिकल में आता नहीं है। अब यहां पे है वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक कौन करा? इसको किया कौन? वोहलर। वोहलर क्या बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन सकता है। वो कर क्या रहा था एक बार कि अमोनियम आइसोसाइनेट, अमोनियम NH4 OCN, अमोनियम साइनेट, क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को ये हीट कर रहा था और क्या बना दिया? यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना वो है यूरिया। अब यहां पे थोड़ा सा और एक बात हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक को हम लोग को पढ़ना कैसे है। तो जैसे कि देखिए यूरिया का प्रिपरेशन है, तो यहां पे आप जैसे इसको क्या एक तो रट सकते हो थ्योरी, और एक होता है एक्सपेरिमेंट जिससे बनाया। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग सब रिएक्शन का कर नहीं सकते 11-12 में, सब रट भी नहीं सकते। ऐसे रट लेते हो, रट के जाओगे तो कोई एक भी रिएक्शन, बस बोर्ड 11-12 में नेम रिएक्शन भर अच्छे से लिख पाओगे। जब तक अगर ऑर्गेनिक आप नहीं समझते हो तो कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो थ्योरी रट नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकल कर नहीं सकते हैं, तो फिर उस दोनों के बीच में होता है मैकेनिज्म। अगर आप सभी रिएक्शन को बाय मैकेनिज्म पढ़ते हो, सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानते हो, खास करके जो आपका एनसीईआरटी के सिलेबस में है 11-12 में, तो आपको ऑर्गेनिक का हर क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड में आए या कंपटीशन में आए, आसानी से बन सकता है। जैसे इस रिएक्शन को अगर हम दिखाएं आपको बाय मैकेनिज्म, हालांकि इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, फिर पढ़ेंगे जीओसी मैकेनिज्म, तब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग को समझ आएगा। लेकिन आप थोड़ा इस रिएक्शन को देखिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बना है। अगर हम इसका मैकेनिज्म हम समझने के लिए नहीं लिख रहे हैं, बस आपको एक बेनिफिट होगा कि आपके दिमाग में आएगा कि रिएक्शन रियल में क्या होता है। हम लोग मैथ टाइप का बनाते हैं, मैकेनिज्म से रहेगा तो आपको याद रहेगा, आपको पता रहेगा इसका हीट का क्या मीनिंग है, कैसे रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदला है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जो चेंज हुआ है वो स्टेप दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। तो जैसे अमोनियम साइनेट से यूरिया कैसे बना, अगर हम लोग देखें तो हीट किए होंगे तो क्या हुआ होगा। तो जो इसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो या तो आप आइसोमेरिज्म में सीखेंगे या फिर जीओसी मैकेनिज्म में सीखेंगे।
तो जब ये दोनों टॉपिक बताएंगे तो आप ध्यान से देखिए, इसलिए इसका मैकेनिज्म देखिए कि क्या क्या टर्म यूज होता है इसमें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे इसका, बस ये थोड़ा सा इसको देखिए, हम आपको समझने के लिए इसको नहीं बता रहे हैं। ऐसा जो पढ़ा हुआ होगा पहले जीओसी वगैरह, तो उसको ये बातें आसानी से समझ आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ा है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है आज से ही, उसका भी उसको ये समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनिक हमको पढ़ना कैसे है। और इससे पहले वाला टॉपिक जब तक नहीं आएगा तब तक हम चैप्टर नहीं समझ सकते हैं। इससे टॉपिक क्या होता है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी, जब तक नहीं समझ आएगा ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एज को जब हीट करना शुरू करेंगे हम, तो सबसे पहला काम ये होगा कि O- इसका H+ ले जाएगा। अब देखिए H+ लेने देने वाला जो काम करोगे आप, वो जीओसी में जब पढ़ोगे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, तब ये बात आपको समझ आएगा। ए बन गया, अमोनिया अलग हो गया। अब इसके बाद HOCN, ए ट्यूटोमेराइज हो जाएगा। अब ये ट्यूटोमर्स कहां पढ़ेंगे हम लोग, तो आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। तो ट्यूटोमेराइज होगा, अभी हम लिख दे रहे हैं, जिसको आता है वो थोड़ा समझ रहे होंगे और जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, बस कैसे हो रहा है रिएक्शन वो देखिए। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर, जीओसी, पहले तो ऑर्गेनिक लिखना सीखेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ए बन गया। अब इसके बाद इसमें होगा क्या कि ये जो कंपाउंड बना है, अभी हम लोग समझ नहीं रहे इस रिएक्शन को। फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना है, बोहलर बनाया है। हम लोग अभी इसका हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री का। तो यहां पे ये जो यूरिया है NH3, इसमें आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्प्लीफाइल, नहीं, डेल प्लस इधर आ जाएगा, डेल माइनस, या इसको भी तोड़ सकते हो ऐसे, कौन बॉन्ड टूटता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, सब रेजोनेंस वगैरह, तब जाकर के बातें समझ आएगा। बस अभी जस्ट लिख रहे हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। जीओसी अगर आप कंप्लीट क्लास कर लिए तो फिर सब रिएक्शन ऐसे ही बना लोगे। NH यहां पे आ जाएगा प्लस, फिर ये रेजोनेंस बनाएगा और ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड C, NH यहां पे आ गया माइनस, और ये हो गया NH3 प्लस। और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस में। और ये H+ यहां से यहां क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये डबल बॉन्ड NH2 और ये बन जाएगा NH2, दिस इज यूरिया। लेकिन हम लोग अभी ये मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत बातें यूज हुआ, कुछ जीओसी में सीखेंगे, कुछ आइसोमेरिज्म में सीखेंगे, और हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे। आप जो भी बुक बनाते हो, बना करके देखना कितने आसानी से बन जाएगा। चाहे जो बुक बनाते हो, MS चौहान बनाते हो या हिमांशु पांडे बनाते हो, बड़े आराम से बन जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक के बारे में एक वाइटल फोर्स थ्योरी था जो बोलता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सेल ही बना सकता है, लैब में नहीं बन सकता है। ये बोला बर्जिलियस। लेकिन बोहलर क्या कर रहा था, अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहा था, और गर्म करते करते क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। कैसे यूरिया बना होगा, बाय मैकेनिज्म हम लोग देखने का कोशिश किए, लेकिन ये मैकेनिज्म तब समझ आएगा जब हम लोग जीओसी पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड बना और यूरिया, उसके बाद आ गया आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, इसके बाद बहुत सारा कंपाउंड बनने लगा। और आज के डेट में मोर देन 18 मिलियंस, 1,80,00,000 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप ऐसे सोचो, कार्बन का इकलौता कार्बन का इतना सारा कंपाउंड है, और बाकी पीरियोडिक टेबल में अदर एलिमेंट का अगर बात करें
तो उसका कंपाउंड जानते हो कितना है? 0.5 मिलियन, मतलब लगभग 5-6 लाख। और ऐसे है 1,80,00,000 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक एक समंदर है, और उस समंदर में से हम लोग को 2-4 बकेट पढ़ना है। नहीं, या तो नीट बोलो या आईटी बोलो, सबका सिलेबस एनसीईआरटी, उसी को डिटेल में पढ़ना है। बाई मैकेनिज्म अगर ऑर्गेनिक के सभी रिएक्शन को पढ़ लिए तो आईटी का नीट का तैयारी हो गया, और अगर सिर्फ रट्टा मार दिए तो बोर्ड का तैयारी हो गया। तो हम लोग हर रिएक्शन को बाई मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है अभी, इसको आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना सारा कैसे हो गया? मतलब कार्बन का कंपाउंड। तो कार्बन का कंपाउंड लार्ज नंबर में होने के पीछे रीजन है कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। मतलब कार्बन सेल्फ लिंकेज बॉन्ड बना सकता है, स्टेबल। वो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो 2py सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनता है। जबकि इसी का भाई होता है सिलिकॉन, SI डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता, सिलिकॉन में डबल बॉन्ड है, 3py और 3p होगा, थर्ड सेल है। तो पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ आप जानते हैं कि 2py पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। तो यही रीजन है कि कार्बन में डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, ब्रांच चैन बन सकता है, साइकिल बन सकता है, नहीं हेट्रोसाइक्लिक बना सकता है। ये हेट्रोसाइक्लिक मतलब अदर देन कार्बन एटम हो, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, एरोमेटिक बना सकता है, बहुत तरह का कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच चैन बना सकता है। इसलिए बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रफली हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक रियल में शुरू होगा कि अब पहले सीखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक को लिखते कैसे, फिर ऑर्गेनिक पढ़ना सीखेंगे, फिर तब आएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए हम लोग का टॉपिक आईयूपीएसी नाम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आईयूपीएसी ही पढ़ रहा है, उसके साथ जितना टर्मिनोलॉजी है पहले 2-3 क्लास वो चलेगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर शुरू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक को रफली आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट होगा? एक एलिफैटिक और एक साइक्लिक, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक या तो बोल दीजिए ओपन चैन, या फिर एलिफैटिक या एसाइक्लिक। तो 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एसाइक्लिक, साइक्लिक या फिर एलिफैटिक बोल दीजिए, एलिफैटिक। उसके बाद आ जाएगा, इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, एलिफैटिक हो गया या ओपन चैन हो गया। सीधा समझ रहे हैं, जिसमें कोई साइकिल नहीं बना होगा, जैसे हेप्टेन, ऑक्टेन, ब्यूटेन, नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन चैन स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है साइक्लिक, क्या होता है? साइक्लिक। एक हो गया एलिफैटिक और एक हो गया साइक्लिक, या क्लोज चैन या रिंग कंपाउंड, जो बोलना चाहें। साइकिल है तो इसको रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हैं, या फिर क्लोज चैन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जैसे इसको ओपन चैन बोले। तो एलिफैटिक 2 तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब ये जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और एक जिसमें सिंगल बॉन्डेड हो, उसको बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड। उसी टाइप से साइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब ये कि सिर्फ कार्बन का साइकिल होगा,
ये हो गया कार्बोसाइक्लिक और एक हो गया हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक इस बार बेन में था भी, इसमें से कौन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हालांकि बहुत आसान था। तो देखिए हेट्रोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक हो गया और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बोसाइक्लिक दो तरीके का होगा, कार्बन से साइकिल बना हुआ, मतलब कार्बोसाइक्लिक समझ रहे हो, इस टाइप से होगा जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये तीन का कार्बन का साइकिल हो गया। जबकि हेट्रोसाइक्लिक क्या हो गया, ये सब बहुत यूजफुल नहीं है, आगे मेन का कहा नहीं जा सकता है, क्या पूछ देगा। ऑक्सीजन है, कार्बन अदर देन कार्बन एटम हो साइकिल में, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब कार्बोसाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ध्यान दीजिएगा, एलिसाइक्लिक मतलब जिसमें कार्बन का सिर्फ चयन होगा, और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक हम लोग पढ़ेंगे जब हक्कल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, जीओसी में ही पढ़ेंगे इसको। हक्कल्स रूल को जो फॉलो करता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। नहीं, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, बस रूल ऐसे रट करके बना देना तो सीधा बात है। इसमें क्या हक्कल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं, कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक। अभी रफली आप समझ लीजिए, बेंजीन टाइप का जो होगा उसको एरोमेटिक बोल रहे हैं, नहीं जो एकदम 11th में अभी पढ़ रहे हो। तो एरोमेटिक हो गया जैसे इस टाइप का, ए हो गया एरोमेटिक बेंजीन टाइप का। उसी टाइप से हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरीके का होगा, एक नॉर्मल साइकिल और एक एरोमेटिक। जैसे इसको बोले कि एक एलिसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, तो ए आ जाएगा इस टाइप के नॉर्मल, जैसे ये हो गया आपके पास, और एक हो जाएगा एरोमेटिक। अभी हम लोग सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी वगैरह सब पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक क्या हो गया, जो अदर देन कार्बन एटम हो, जैसे इस टाइप का साइकिल हो गया, ये भी क्या है हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकता है, जैसे इस टाइप का। अभी तो हम लोग को पता ही नहीं कि एरोमेटिक किसको बोलते हैं, बस आप रफली ये समझ लें कि जो बेंजीन टाइप का होगा उसको एरोमेटिक बोल रहे हैं। अब एरोमेटिक भी दो तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक भी दो तरीके का होगा, एक बेंजोइड और एक नॉन बेंजोइड। जैसे एरोमेटिक को अगर क्लासिफाई करें आगे चल के, तो ये हो गया बेंजोइड, बेंजोइड और एक नॉन बेंजोइड। जैसे जिसमें एक बेंजीन टाइप का हो, इस टाइप का, इसको बोलते हैं बेंजोइड है। नहीं, एरोमेटिक तो है, ये क्या है बेंजोइड है। और एक होता है नॉन बेंजोइड, जो बेंजीन जिसमें नहीं है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक है, कुछ इस टाइप का नॉन बेंजोइड फॉर्म। लेकिन अभी लिखने से इसको कोई फायदा नहीं है हम लोग को, क्योंकि अभी हम लोग को आता ही नहीं है कि कौन एरोमेटिक होता है कौन एंटी एरोमेटिक होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रफली हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक साइक्लिक और एक एलिफैटिक। एलिफैटिक में या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। साइक्लिक को दो तरीके का, एक कार्बोसाइक्लिक सिर्फ कार्बन का साइकिल होगा, या कार्बन छोड़ के कोई दूसरा एटम होगा तो हेट्रोसाइक्लिक। अब कार्बोसाइक्लिक भी दो तरीके का होगा, सिंपल साइकिल होगा या फिर एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक भी दो तरीके का होता है, एक बेंजोइड और एक नॉन बेंजोइड। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज के क्लास में, कल नेक्स्ट वीडियो से ऑर्गेनिक रियल में शुरू होगा।